का देसी जमींदार चैनल पर फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, जैसा कि काफ़ी समय से आप सभी की डिमांड थी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बात तो करते हैं, जैविक खेती के लिए आप बात करते हैं, आप हमें ये ज़रूर बताएं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनका इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है। तो उनकी बात भी जायज़ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ तक कि हमें खुद नहीं पता था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो काफ़ी सोर्सेज से, काफ़ी दोस्तों से जानकारी लेके ही हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रजिस्ट्रेशन है गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी उनसे कर पाए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। आप जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, और वो भी ना ज़्यादा पैसे खर्च करते हुए। क्योंकि कुछ एजेंसीज हैं जहां पर आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो 20,000 से लेके 60,000 रुपये तक का खर्चा आता है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वहां पे आप रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए करेंगे तो आपका मात्र 200-500 हार्डली मतलब 1000 रुपीज़ तक का खर्चा ही आता है। मतलब जिसमें ऑफिशियली तो कोई खर्चा नहीं है, परंतु छोटा मोटा उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का खर्चा आता है। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों से शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगाना पड़ता है, काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठी करनी पड़ती है। क्योंकि एक फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए वीडियो को लाइक करके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि एक ऐसी विधि, खेती करने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप रासायनिक जो चीजें हैं उनका उपयोग करते ही नहीं हैं, और करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, जिससे कि आपके प्रोडक्ट जो आपका फल बनता है उसकी गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा यह है कि इसमें जो आप यूज करते हैं कुछ भी प्रोड्यूस, वो प्राकृतिक तरीके से ही बना हुआ होता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक लेमन की भाषा में, मतलब एक आम बोली की भाषा में ये एक डेफिनेशन है। क्योंकि ये सब्जेक्टिव तो है नहीं कि एग्जाम की तैयारी तो करनी नहीं कि आपको इसकी जरूरत है। एक किसान होते हुए आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी, जैसे जो आप पेस्टिसाइड स्प्रे वगैरह करते हैं कीड़े मारने के लिए, खाद यूरिया वगैरह डालते हैं, डीएपी वगैरह डालते हैं, जिंक वगैरह डालते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो ये सभी चीजें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं कर सकते हैं। तो ये विधियों के बारे में हम काफी बता चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन को लेके। दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम ज़्यादा अपने विषय को डाइवर्ट नहीं करेंगे, हम केवल आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उस विषय पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात निकल के आती है कि ऑर्गेनिक रजिस्ट्रेशन जो फार्मिंग का होता है वो क्यों करवाना पड़ता है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि आपने जो खेती पे आपका जो फल या सब्जी बनी है उसकी आप मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिलता है अगर आप उसको ऑर्गेनिक कह के बेचते हैं। अगर आप कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कह के बेचेगा तो खरीदने वाले को दिक्कत होती है क्या ये है या नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया कि केवल जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर्स है वही अपने प्रोडक्ट्स, अपने फल सब्जियों को ऑर्गेनिक कह के मार्केट में बेच सकते हैं। तो उसके लिए काफ़ी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। तो उसमें जो पहला है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी एफर्ट किए कि हम एक स्पेशल डेडिकेटेड प्रोग्राम लेके आते हैं जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा। तो इसमें उसकी सर्टिफिकेशन से संबंधित कितना कंटेंट अगर है तो वो ऑर्गेनिक में काउंट किया जा सकता है, वो इसमें बताया गया है। आगे है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कि इतना कंसंट्रेशन अगर किसी केमिकल का है तो उसको हम ऑर्गेनिक कैटेगरी में रख सकते हैं, इससे कम ज़्यादा है तो आप कौन सी कैटेगरी में उसको कर सकते हैं। थर्ड है यूएसडीए ऑर्गेनिक। ये है जिसमें कंटेंट कंसंट्रेशन मेनली जो एक्सपोर्ट क्वालिटीज़ के होते हैं उसमें यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और इसके जो एजेंट्स होते हैं, इनके जो नॉमिनेटेड जो ऑडिटर्स होते हैं वो सर्वे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो मापदंडों पर पूरा कर पाते हैं वो ही यूएसडीए ऑर्गेनिक से सर्टिफाइड हो पाते हैं। उससे आगे है एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्रोसेस्ड है ये, तो APEDA भी इसको बोला जाता है। ये भी ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होता है उसके सर्टिफिकेशन में एक एजेंसी है। मेनली ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्रोड्यूस होता है इंडिया का
उसके लिए ये सर्टिफिकेशन देती है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। ये एक मेन जो एजेंसी है जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो छोटे किसान हैं, जो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वो पीजीएस सिस्टम के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे। ये दोस्तों नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एनपीओपी के अंतर्गत जो आती हैं, यूएसडी ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंडिया ऑर्गेनिक, ये जो लोगो मेनली दिए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये मैं इन जनरल बता रहा हूं कि इसमें कितना खर्चा आता है। तो जो अगर आप इंडिपेंडेंट फार्मर होके अगर आप अपनी किसी यूनिट को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करवाना चाहते हैं तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। आप मतलब प्लान ही छोड़ दोगे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अगर आप 5-10 एकड़ की खेती करते हो। तो एक तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी इसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, और इसके अंदर जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। रजिस्ट्रेशन फी 500 से लेकर 1000 रुपए तक, सर्टिफिकेशन अगर आप फॉरेन स्टैंडर्ड्स पे लेते हैं तो 5000 रुपए, जो इंस्पेक्शन करने आएगा उसका अगर वो 4 दिन लगा दिए तो 1000 के हिसाब से 4000 रुपए वो हो गए उसके। ट्रेवल टाइम 200 रुपए पर डे। ट्रेवल एक्सपेंस वो कहाँ से आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हरियाणा के भिवानी में किसी को कर्नाटका से आना है तो उसका जो एक्सपेंस होगा एक्चुअल वो आपको देना पड़ेगा, वो 5000 भी हो सकता है, 4000 भी, 2000 भी। उसके बाद फूड अकोमोडेशन ये भी आपको प्रोवाइड करना है। फीस जो फॉर एस्कोप सर्टिफिकेशन की वो 1000, फीस फॉर ट्रांजैक्शन वो है 500 रुपए। ये तो इंडिया के सर्टिफिकेशन की बात है। इस हिसाब से एक बार अगर आप एक कॉमन यूनिट को सर्टिफाई करवाना चाहते हैं उसमें आपका खर्चा इसके हिसाब से 20,000 से लेके 60,000 रुपए तक का एक सिंगल यूनिट फार्मर को उस पर खर्चा आता है। तो ये काफी एक्सपेंसिव है। एक तो इसमें टाइम भी काफी लगता है, काफी इसमें जो ऑडिटर्स आते हैं उनसे तालमेल बनाना, उनकी सेवा करना कि भाई आइए, खाना पीना, ये क्योंकि इसमें सब कुछ आपको ही करना है। इसमें आप जो इनकी जो टेबल है उसमें सब क्लियरली डिफाइंड है कि दिस इज टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपके उसके ऊपर आ रहे हैं कि उनका आने का, खाने का, पीने का, डॉक्यूमेंटेशन का, जीरोक्स का सारा खर्चा आपका लगेगा। तो मतलब इसमें लॉजिक ही नहीं है, फिर नेशनल प्रोग्राम कहाँ से हुआ? मतलब ये तो एक प्राइवेट एजेंसी टाइप का हो गया। तो इसलिए मैं इसके बारे में जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेरी एक्सपेंसिव। मैं भी ये देख के काफी शॉक्ड हो गया था। तब मुझे किसी जानकार ने आइडिया दिया कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का रजिस्ट्रेशन करना है तो आप पीजीएस सिस्टम के अंतर्गत कर सकते हैं। तो अभी हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। जो गवर्नमेंट ने देखा कि आपने जो पहले वाला प्रोग्राम बनाया वो काफी एक्सपेंसिव है और उसकी वजह से जो किसान भाई हैं वो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम बनाया जिसमें किसानों को ग्रुप में जोड़ा गया कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को इकट्ठा होना है, वो इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें काफी इश्यूज हैं थोड़े बहुत, वो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसमें 2 लोगो मिलते हैं, एक पीजीएस ग्रीन रहता है, एक पीजीएस ब्लू रहता है, जो टाइम के अकॉर्डिंग मिलता है, 1 साल होने पे, 3 साल होने पे। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि इसमें जो ऑर्गेनिक खेती का जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो आपकी जमीन को मिलता है कि आपकी जो 4 एकड़, 3 एकड़, 8 एकड़ जो जमीन है वो ऑर्गेनिक फार्म है आपका। मतलब आपको इंडिपेंडेंट एक एक प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें मेनली आपको अपनी लैंड का सर्टिफिकेशन हो जाता है कि इस पे आप जो भी उगा रहे हैं ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। दूसरा, इसमें आप अपने जो पशु हैं, गाय भैंस, उनको भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कर सकते हैं और उनका जो दूध घी है उसको भी आप ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड करके ब्रांडिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो इस पे हम कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसकी जानकारी हम अभी आगे आपसे। पीजीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, आप पीजीएस अपने आप ही आ गया है, पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे पहले ऊपर आया पीजीएस इंडिया, ये पीजीएस इंडिया -ncof.gov.in ये साइट रहेगी, आपको इसको क्लिक करना है। तो ये साइट का जो पोर्टल है ये आपके सामने खुल के आ जाएगा, जिसका पूरा नाम बनता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलने हैं, यहाँ पे आपको नहीं जाना है। डायरेक्ट जो रेड कलर का है लॉगिन, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो विंडो आपके खुल के सामने आएगी उसमें काफ़ी ऑप्शन रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन वो हम नहीं है, जोनल काउंसिल ये भी लॉगिन है, जोनल लेवल पे होता है। रीजनल काउंसिल लॉगिन है, ये भी रीजनल लेवल की जो एजेंसीज होती हैं वो लॉगिन करती हैं। तो हम कौन है इसमें, लोकल ग्रुप लॉगिन, मतलब जो हम एक लोकल ग्रुप जनरेट कर रहे हैं उसका लॉगिन हमें करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए।
इस पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा लोकल ग्रुप लॉगिन में यूजर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चे डालने के लिए आपको बोलेगा, जो हमारे पास अभी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें लॉगिन जनरेट करना है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर एज न्यू ग्रुप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑलरेडी ऑप्शन है पिक एंड ड्रॉप, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिलेक्ट यूर स्टेट, तो जैसे मेरा स्टेट हरियाणा है तो मैं इसमें हरियाणा को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप कौन सी स्कीम ले रहे हैं, तो हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए, हम नॉन स्कीम में इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद आता है रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल जो होती हैं वो आपको पूरे जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपको गाइड करती हैं। तो इस गारंटी सिस्टम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया हुआ है, कुछ जो सर्टिफिकेशन एजेंसीज हैं उनको इन्होंने हेल्प के लिए बनाया हुआ है रीजनल लेवल पे। तो इसमें आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, इसमें जो आप चाहे गवर्नमेंट की भी रहेंगी, जो आप इसमें देखेंगे तो हरियाणा के, जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हिसार, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जींद। तो ये मैं इन पे फ़ोन किया तो इसमें थोड़ा सा इशू रहता है। एक तो हो सकता है मैं उस टाइम कॉल किया, वो कोरोना का काफ़ी पीक टाइम था उस टाइम, तो मोस्टली ऑफिसेस बंद भी थे और काफ़ी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे किसी ने गाइड किया कि आप चेतना जो विकास स्वराज ट्रस्ट बुलंदशहर की एक रीजनल काउंसिल है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो इसके जो ट्रस्ट हैं, इसके जो हेड हैं वो भी काफ़ी नोन हैं, काफ़ी फेमस हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी इनका नाम है। तो मैं उनकी हेल्प लेके उनके नाम से जो स्टेट रीजनल काउंसिल है वो सिलेक्ट किया। आप इसमें कोई भी सिलेक्ट करते हैं, मैं ये सिलेक्ट किया हो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये मत सोचना कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, आप अपनी चॉइस से जितने ऑप्शन आए थे जो आपके नज़दीक है, जिससे आपकी बातचीत हो रही है, उनसे किसी से भी बात करके आप अपना इसमें रीजनल काउंसिल को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके एरिया के नज़दीक कौन सी है वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिए उसमें। आगे है नेम ऑफ द ग्रुप, आपको क्या करना है, जो भी आप ग्रुप डालना चाहे, जैसे हमारा देसी जमींदार के नाम से है, हमने देसी जमींदार डाला, उसमें ग्रुप लीडर केपी सिंह है हमारा, केपी सिहाग, वो हमने डाल दिया। ग्रुप ईमेल आईडी जो भी रहेगा आपका देसी जमींदार .com, जो भी आप बनाना चाहे वो आप इसमें डाल सकते हैं। डॉट जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपका ऑप्शन फिर आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में भिवानी है, ब्लॉक भवानी खेड़ा है। ये सेल्फ आएगा, आपका जो भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालोगे उसके अकॉर्डिंग इसमें आता जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट में इसमें आपको आपका जो विलेज का नाम है, सब डिस्ट्रिक्ट में भी इसका भवानी खेड़ा ही आएगा, ब्लॉक में भी, और इसमें विलेज का नाम आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा जो गांव है वो पपोसा हमारे गांव का नाम है, तो मैंने इसमें सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन डिटेल्स, एंटर यूजर आईडी। यूजर आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD जो भी आपका मन करे। तो हमने इसमें देसी जमींदार ही रखा हुआ है। पासवर्ड आप अपने देसी जमींदार, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता दिखाएगा, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मेरी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। पासवर्ड आप जो इसमें डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं, नीचे भी वो पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो जो इसमें कैरेक्टर बताएगा उसके अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। मैं इसमें ये डाल दिया है तो ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप अपने इसके अकॉर्डिंगली इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है तो उसकी वजह से इसमें ये जो आगे ऑप्शन है वो रेड ही दिखाएगा, तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर भी आपको अगर ट्राई करना है तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर देता हूँ। तो ये अभी ओके हो गया है। इसको अगर मैं सबमिट करूंगा तो ये जो आईडी है ये जनरेट हो जाएगी। तो इसके बाद है कि जैसे मेरी ऑलरेडी
आईडी जो एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको लॉगिन पे ले जाके यहाँ पे भी आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो मैं आपको आगे क्या करना है, लॉगिन मैं करके दिखा देता हूँ। आपको आगे क्या करना है वो भी इसमें बता देते हैं। तो ऐसे आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं देसी जमींदार ऑर्गेनिक्स ग्रुप आईडी ऑलरेडी जनरेटेड है, और इसमें जो रीजनल काउंसिल हैं ये सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इससे आगे जो है आपको इसमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं। अपडेट एक्चुअली लिस्ट ऑफ मेंबर्स आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल है, ये मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा। तो ऐड फार्मर में जाएंगे आप, यहाँ पे आप जो लिस्ट ऑफ फार्मर है वो आपको जनरेट करनी होगी। मिनिमम आपको 5 फार्मर्स, 5 जो किसान हैं उनके नाम इसमें ऐड करने होंगे। नेम ऑफ द फार्मर आप इसमें श्रीमान श्रीमती मेल फीमेल जो भी हैं मिस्टर मिसिस सेलेक्ट करेंगे। जो भी इसमें आपका नाम रहेगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। उनके हस्बैंड का नाम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसमें इन सभी का नाम करके इनकी डिटेल इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये होने के बाद आपको ऐसे ही दोबारा से यहाँ पे जाएंगे, फिर से ऐड फार्मर करेंगे। ऐसे आपको जितने भी आपके ग्रुप के 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर, उन सभी की डिटेल इसमें डालनी है। उसके बाद जैसे ही आप ये पूरी डिटेल को सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट डिटेल्स होते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके रीजनल काउंसिल में चला जाएगा, और जैसे ही वो अप्रूव करेंगे तो आपका जो लोकल ग्रुप का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको जनरेट हो जाएगा। जैसे ये आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, वेलकम देसी जमींदार ऑर्गेनिक्स ग्रुप आईडी 61804, ऐसे आपको डिटेल उसमें नजर आएगी। तो इसके बाद जो आगे का है आपको उसमें मंथली, महीने में 2 बार उसमें आपको ग्रुप मीटिंग करनी होती है। एंटर ए मीटिंग रजिस्टर, आपको उसमें या तो आप मैनुअली रख सकते हैं, कंप्यूटराइज है तो आप कंप्यूटराइज कर सकते हैं। इसमें एंट्री आपको इसमें करना होगा, ग्रुप डेट वगैरह उसमें डालनी होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ट्रेनिंग रजिस्टर, जो भी आपका ट्रेनिंग होता है, कोई आपको गाइड कर रहा है तो आपको डिटेल उसमें डालनी होंगी। तो ये चीज़ें आपको ऐसे तैयार करना है। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपनी जो रीजनल काउंसिल है उससे, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ इसको। तो ये जो पूरी डिटेल थी वो हमने बताई आपको कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 5 जो किसान हैं कम से कम होने चाहिए जिनके आपको डिटेल डालनी है, और ऐड फार्मर का जो लिंक था उसमें आपको एक एक किसान की पूरी जानकारी डालनी है। उसमें आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, और जो कॉलम्स थे उनमें जिनके ऊपर स्टार रेड कलर में है, लाल रंग में जो स्टार है, वो कॉलम भरने जरूरी हैं। जिनमें आपको क्या क्या भरना जरूरी होता है, एक तो आपकी जो जमीन है वो कौन सा एकड़ या कितना किला, कितने बीघे जमीन जो है वो आप ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो डिटेल देनी है। किसान का आधार कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें होना जरूरी है। दूसरा ये कि एक ही परिवार के अगर आपके अलग अलग लोग हैं जिनके नाम पे जमीन है, मतलब जैसे अगर मेरे परिवार में हम 3 सदस्य हैं और तीनों के नाम पे 1-1, 2-2 एकड़ जमीन है, तो वो भी 3 काउंट किए जाएंगे, 1 काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मेरे नाम पे 2 एकड़, मेरे भाई के नाम पे 2 एकड़, मेरे पिता के नाम पे 2 एकड़ है, तो हम तीनों अलग अलग फार्मर बन के 2-2 एकड़ जमीन, 1-1 एकड़ या आधा एकड़ जमीन को अपना ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनिमम लैंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें जो है वो ये है कि मिनिमम फार्मर्स 5 होने चाहिए। सबसे अच्छा इसका यही बेनिफिट है कि इसमें आपकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं आती है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का आपको जो हर महीने 2 मीटिंग और महीने में कम से कम 1 ट्रेनिंग का जो आपको करना होता है, वो थोड़ा सा आपका एक्सपेंडिचर वगैरह आता है, वो हर उसमें रहता है। उसके बाद जो आपका प्रोड्यूस हुआ है वो आपको उसमें डालना है। तो इससे आगे भी हम एक काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, 20 मिनट हो चुके हैं, इसलिए अगर कुछ आपका पेंडिंग बचता है या इसमें से कुछ और निकल के आता है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। दूसरा है कि अगर इससे संबंधित आपको अगर और कुछ पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि 1 वर्ष पूरा जब हो जाता है आपका पीजीएस रजिस्ट्रेशन में, तो आपको ग्रीन लोगो मिलता है, पीजीएस इंडिया ग्रीन। ये आप लोगो अपना यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे,
और जब 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद पीजीएस ब्लू कलर का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। तो इसके बाद जो आपका ये माना जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो फुली ऑर्गेनिक है और आप प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन आपका पूरा हो चुका है। तो ये सब होने के बाद आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह के बेच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारा मुख्य उद्देश्य अपने किसान भाइयों तक एक तो जहर मुक्त खेती से संबंधित पूरी जानकारी पहुंचाना है। इससे आपके स्वास्थ्य पर बेनिफिट होना है। अगर आप केमिकल से ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट होते हैं तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल्स होते हैं, उनका रेट आपको अच्छा मिलता है। बस बकायदा इश्यू ये है कि आपको मार्केट तक खुद लेके जाना पड़ेगा या जो ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं वहां तक आपको सप्लाई चेन मेंटेन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और इतना समय, इतनी मेहनत का आपको कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो सभी किसानों तक पहुंचाना है एटलीस्ट वो पूरा हो सके। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।